कि डेढ़ा टूट रही क्योंकि झूमपड़ा पड़ रहा क्योंकि कई वेरियो तो समस्या गणी होनी नहीं रहा बार बार। फोटो आगे भेज दी दो। हम हमारा हक हम हमारा हक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वहां के हालात देखकर आप भी न सिर्फ चौंक जाएंगे बल्कि उनकी परेशानी व तकलीफ को देख हे राम बोलने से नहीं चूकेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजसमंद जिले के रेलमुगरा तहसील क्षेत्र के सिंदेसर खुर्द गांव की, जो राजपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इसी गांव के नीचे हिंदुस्तान जिंक द्वारा भूमिगत खनन किया जा रहा है। देश का सर्वाधिक चांदी का उत्पादन इसी जगह पर होता है। भूमिगत खनन की वजह से सिंदेसर गांव हर रोज भूकंप की तरह थर्राता है। अगर मैं यूं कहूं कि इस गांव में रोज भूकंप के झटके लगते हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भूमिगत खनन के धमाकों की वजह से इस गांव के ज्यादातर मकान जर्जर हो चुके हैं। कई बार मकान गिर भी चुके हैं। प्रशासन और हिंदुस्तान जिंक द्वारा सिंदेसर खुर्द गांव को अन्य जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई भी करीब 2 दशक से चल रही है, लेकिन 2 दशक के बावजूद यह कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। इसके पीछे मुख्य वजह है ग्रामीणों की मंशा के अनुरूप मुआवजा नहीं मिलना और न ही इस बारे में प्रशासन और हिंदुस्तान जिंक की तरफ से कोई ठोस वार्ता करना। इसकी वजह से इसका कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है और इसी वजह से यह गांव न तो दूसरी जगह शिफ्ट हो पाया है और न ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो पाया है। अब मैं आपको एक घटना की ओर ले जाता हूं। 19 जुलाई 2022 को सिंदेसर खुर्द गांव में एक बाड़े की दीवार भर-भराकर गिर गई, जिसके तले दबने से 2 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 मवेशी घायल हो गए। इस गांव के ज्यादातर मकान जर्जर हैं, जिनकी दीवारों में दरारें देखी जा सकती हैं। सरकारी विद्यालय का भवन भी दरारों की वजह से जर्जर हो चुका है। गेट बांधने निकले तो बड़ बोली पासी दौड़ नहीं कई जितर कई डालियो अबे मु वारा मेल री मारी भैंस आगिरे तोड़ और भैंस आगिर अट्ठीस गाड़ी पड़ी हुई वो ब्लास्टिंग की जो मार वो देव किशन नो कुमारा गुणी नेल पड़े देव किशन थोटा रे मार सोरा नेल पड़ जतरो गाड़ी वाला भाग गया न मु अटे मु नीचे नहीं से सब रियो मार भैंस सब मार डूब की तरह 2 तो ठाम मर गया न 4 वे गया अब न वेरू पैरी पड़ के वे गई हवे वे गई। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण गांव को शिफ्ट करने की मांग को लेकर अड़ गए और सिंदेसर खुर्द माइंस के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। 6 दिन से गांव के लोग माइंस के द्वार पर धरने पर बैठे हैं, जिसमें महिला पुरुषों के साथ ही स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 3 बार माइंस प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच वार्ता भी हुई, मगर ग्रामीणों की मांग के अनुसार न तो मुआवजा तय हो पाया और न ही ग्रामीण धरने से उठने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल ग्रामीण माइंस के बाहर द्वार पर ही बैठे हैं और वहीं पर सड़क पर खाना बनाकर खा रहे हैं। यहाँ की छात्र छात्राएं स्कूल की बजाय माइंस के बाहर ही धरना स्थल पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों की इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि माइंस प्रबंधन उनकी मांग के अनुसार मुआवजा तय करें, तभी वे धरने से उठेंगे। हम हमारा हक हम हमारा हक आपको भुट्टी मेरा कई बात की टका बेटा हुआ अटे बेटा माँ के गाँव में समस्या कहीं थी। कई बात की घर की डेढ़ा टूट रही क्योंकि झूमपड़ा पड़ रहा क्योंकि कई वेरियो तो समस्या गणी होनी नहीं रहा बार बार। कतरी दान वहाँ के मीटिंग हो चुकी, मीटिंग ने पासी ठंडी पटक देवे पचे वे बाद महीने पासे होने करी कोने। आज तो कह देवे हम जे तो कला 4 जना ने ले जा छेटी हम जा दे बोला दे घरे मेल दे, ठीक है। घर का मनो तो कूड़े पर जा रात में बारूद भरे फूल रात पहली कहता है कि मैं ब्लास्ट नहीं करा रहा, अबे ब्लास्ट रान नहीं करे, रात भर ब्लास्ट करे कोई हुनी कोने अटे धरनो लगावे 3 दिन बंद राखे पाछो करवा लाग जावे। घनी समस्या डांडा डोरों हाक वाड़ी धुओं जा रही तो हाक वाड़ी ने वेरी परेशान वे रहे जोरदार माँ, ठीक है। पानी पड़ियो मकाना में ने अब ये कह रहे लोग के भाई के 3 इंच बारिश भरना दीवार गिरी तो कल 5 इंच बारिश बरेसी मकान में भरा गया तो जिम्मेदार कौन,
ठीक है। देखो माँ के मैं आया लगा हाँ भी माँ गांव में शिफ्ट करवा आते मान शिफ्ट कर दो कई निर्णय करनो कई देनो लेनो जो माने खुल न मुंडो लिख कर दो के तो पब्लिक ने दो जना मान्य माना पूरा हुना भाई ये तो पैसे में देना सारे पछे माँ की मांग कही मी लिख कर मान देता जी मैं ये कर हमजे तो करो ठीक है मान ने हमजे तो न करो मान्य उठवावा माँ की मांग यही से डांडा डोर मरिया गाँव में तरसना ने देखने आई सिंदरसर खुर्द गांव के बच्चे भी स्कूल जाने की बजाय हिंदुस्तान जिंक एसके माइंस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और उसी जगह पढ़ाई भी कर रहे हैं। आखिर यहाँ के बच्चे किस वजह से परेशान हैं, वो धरने पर क्यों बैठे हैं, यहाँ के बच्चों और संस्था प्रधान का क्या कुछ कहना है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे यहाँ ब्लास्ट होता है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि कल तो दीवार गिरी है कहीं स्कूल जाए तो और वहाँ पर दीवारों को भी वो आ रहे हैं खरोच आ रही है और दरेड़े आ रही है। रोज ब्लास्ट होता है 4 बजे 7 बजे 11:30 बजे ब्लास्ट हो जाए और दीवार गिर जाए। हम तो पढ़ रहे हो हमें क्या पता, हमारे माँ बाप को लगता है स्कूल चले गए वो वहाँ पर चले गए। ब्लास्ट कौन करता है? माइंस वाले। माइंस कौन सी माइंस है? क्या आपका? दिव्या पुरोहित। यहाँ क्यों बैठे हुए? हमारे यहाँ स्कूल में ब्लास्ट होते हैं इसलिए बच्चे डरते हैं और हमें लग रहा है कि स्कूल गिर जाए इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ब्लास्ट कौन करता है? ब्लास्ट एसके माइंस वाले वो कंपनी वाले करते हैं। क्यों करते हैं वहाँ? उनको उनकी मर्जी होगी तो वो करेंगे कर रहे बार बार। अच्छा। और हमें डरा रहे। हाँ, तो अभी विद्यालय गए कि नहीं गए आज? आज हम नहीं गए, यहाँ बैठ कर पढ़ रहे आज। क्यों? क्योंकि वहाँ स्कूल को गिरने की समस्या में जैसे बरसात होती है वैसे अंदर पानी गिरता है और पढ़ने में समस्या होती है इसलिए आज हम यहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। सर आपका नाम? लाल सुखवाल। अच्छा सर, ये विद्यालय में बच्चे आज नहीं आए, क्या है सर? विद्यालय में तो वो एसके माइंस की खदान में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी वजह से या गांव में जो मकान कोई ठेक गया है तो उसके कारण से अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेज रहे विद्यालय में खतरे की वजह से। अच्छा, तो अभिभावकों को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है बच्चों के लिए। कमरों में दीवारों में दरारें आ रही है और पानी गिर रहा है, कार्यालय में भी पानी गिर रहा है। तो अभिभावक बच्चों को भेज ही नहीं रहे कि हमारे कहीं विद्यालय कोई क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमारे बच्चे अंदर उसको खतरा है। तो ये इस प्रकार से कितने दिनों से चल रहा है सर? ब्लास्टिंग तो हमेशा ही होता है, प्रातः 8 से 8:30 के बीच में होता है और सायंकाल वापस 4 से 4:30 बजे 3 से 4 बजे तक भी हो सकता है। तो कितनी संख्या है टोटल? 164। सिंदरसर खुर्द गांव की समस्या को लेकर ग्रामवासी जब एसके माइंस के द्वार पर धरने पर बैठे तो राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से रूबरू हुई। साथ ही विधायक ने माइंस प्रबंधन से भी वार्ता करते हुए ग्रामीणों की मांग पूरी करने के निर्देश दिए। किलोमीटर की माइन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर पंप पे बैठाऊंगा, लेकिन मैं कोई भी साथी पंप चलाने जाएगा तो मैं मैक्सिमम 3 पंप पे एक आदमी करूँगा। आप खुद ही रोज जाते हो, वो तो आपको पता है, ठीक है, वही हम नंबर दे देंगे कि इतने नंबर जाएंगे, ठीक है ना, तो वो दे देते हैं, कम से कम उनको अपन ठीक है ना, बस और कुछ आदमी नहीं जाएगा जलाना। WED तो फोरमैन नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो वाइंडर ऑपरेटर ही चाहिए, बैलमैन तो वाइंडर ऑपरेटर। ये जो घटना हुई थी जो वो ब्लास्ट हुई थी इसमें से 2 पशु मर गए और 3 पशु मर गए और 2 घायल हैं। उस हड़ताल के पर्पज़ में हिंदुस्तान जिंक वाले बात करने भी नहीं आए और ये स्ट्राइक 25 साल से गांव का विवाद चल रहा है काफ़ी टाइम से। हिंदुस्तान जिंक को आए दिन बोल रहे हैं गांव शिफ्टिंग करो, लेकिन हिंदुस्तान जिंक वाले गांव शिफ्टिंग में ध्यान नहीं दे रहे। आए दिन स्ट्राइक होती है और जिंक वाले आश्वासन देते हैं, वापस स्ट्राइक तोड़ देते हैं, लेकिन आज तक सही आश्वासन नहीं दिया है। और इतना बड़ा हादसा हो गया है और पास में एक स्कूल है और स्कूल में पूरा पानी टपक हो रहा है और जब स्कूल भी बंद पड़ा हुआ है और जब तक गांव शिफ्टिंग नहीं होगा जब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिंक मैनेजमेंट से अभी तक वार्ता गांव के पक्ष में नहीं हुई, अभी तक तो वो पशु के पक्ष में चल रही बात, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया क्या है क्या। हिंदुस्तान जिंक वाले भी
अभी फिलहाल मना कर रहे हैं कि मुआवजे के लिए मुआवजा हम नहीं दे। अभी फिलहाल वार्ता चल रही है, देना देगा वो बाद में पता चलेगा क्या है जी। ठीक। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे है ये जिंक हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप की SK माइंस है और इस माइंस के बाहर आप देख सकते हैं ये ग्रामीण जो सिंधेश्वर खुर्द के ग्रामीण है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मेन गेट के बाहर बैठे हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 20-25 सालों से ये माइंस जब से स्थापित हुई है तब से इनके गांव के घरों में इस यहाँ पर होने वाले विस्फोट के कारण गांव के काफ़ी मकानों में दरारें आ चुकी है और इसके लिए काफ़ी समय से इन्होंने संघर्ष किया, मगर काफ़ी विरोध भी किया। ये इस माइंस को बीच में बंद भी करवाई, काफ़ी समय बंद भी करवाई, लेकिन इसमें इन्होंने जो मुआवजा जो देना था और बीच में ये आश्वासन भी दिया कि भाई पूरा गाँव इसको स्थानांतरित कर देंगे, मगर उस मुआवजे की जो राशि है उस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ये गांव वाले यह संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि जब तक मुआवजे की राशि पर आम सहमति नहीं बनती है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और तब तक ये माइंस बंद रहेगी। स्कूल भी पिछले दिनों से बंद है, स्कूल के सारे बच्चे हम देख सकते हैं यहीं पर घूम रहे हैं, स्कूल बंद करवा दी गई है। सारे ग्रामीण यहीं पर घूम रहे हैं, यहीं पर सारे ग्रामीण खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और रात को भी यहीं पर सो रहे हैं। लगातार 2 दशक से चल रही इस मांग के बावजूद न तो प्रशासन गंभीरता से ले रहा है और न ही हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया गया है। इसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। अब ग्रामवासी इसी मांग पर अड़ गए हैं कि गांव को जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि रोज की समस्या से ग्रामवासियों को राहत मिल सके।